Hello everyone, my name is Vika Rawat. So basically, in today's video, we are going to talk about the transformation journey. How I just transform myself from introvert to extrovert kind of a person. Not that much of extrovert, but I am extrovert. So basically, there are some 4 to 5 tips that I'm going to tell you. And before this, I want to tell you one story about myself. When I was in 10th class, I was a very inferior introvert kind of a person. I can't even talk in a very fluent manner. I don't even have the my own opinions. I can't even tell that I want to do that work, this work, I want to participate in this function. I can't even tell because I don't have that much of guts at that time. So basically, I just don't like myself at that point of time. So basically, what happened कि मैं अपनी क्लास में अगर कोई टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा है, कोई मतलब मेरे को आता है आंसर, मैं बोल नहीं पाती थी ना, मैं अपना रेज हैंड कर पाती थी, मुझे कुछ बोलना नहीं आता था। अगर बोलती थी फंबल, भाई फंबल फंबल हो जाया करती थी मैं, मतलब मुझे आंसर पता होते भी तब भी ऐसे हाल थे। सो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि रितिका, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? इट्स जस्ट you are not that type of person that you are behaving like it. So in 11th, when this came to into 11, so I just transformed myself. You don't even believe. I just became vice head girl of my school in 11th class, and in the 12th, I just became head girl of my class. I just used to do anchoring in my annual functions, speeches, thought of a day, and news in mic. I just transform myself seriously. So what I did, what is the main major role that I have played in my life to just transform myself, transformation. So the tip number 1 is कि you have to move out of your comfort zone. आपको अपने comfort zone से बाहर आना पड़ेगा, आपको push करना पड़ेगा अपने आप को कुछ एक ऐसा काम करने के लिए जिसको आपका मन नहीं करता करने का। मतलब कि आपको बोलना इतना पसंद नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। आपको मतलब स्पीचेस देना पसंद नहीं है, थॉट ऑफ अ डे बोलना पसंद नहीं है, माइक में बोलना पसंद नहीं है, आपको फोबिया है माइक का, आपको फोबिया है स्टेज का, स्टेज फियर है आपको, इट डजेंट मैटर। आपको जाना है, बोलना है, खुद अपॉर्चुनिटी निकालनी है। ये नहीं कि आपको आगे कोई देगा कि आपको ये करना है आप करें ना, आपको खुद जाना है, अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और खुद जाके खुद बोलना है। नोबडी इज़ देयर टू टेल यू व्हाट टू डू, यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो आपको जाना है, आपको करना है, तभी धीरे धीरे मतलब कर करके आपका जो मतलब फियर है वो निकलेगा सीरियसली। और ये नहीं कि आप बस स्कूल टाइम अगर आपने कर लिया ना, ये जब आप स्कूल से बाहर आएंगे, आप कॉलेजेस होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगे, फेस्ट होंगे, सब होंगे, तो आप मतलब एक अच्छा अटेंशन ग्रैब कर सकते हो लोग के साथ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी मतलब बात करने की वो है, एबिलिटी है, एक्सट्रोवर्ट, थोड़ी एम्बीवर्ट भी, तो और अच्छी बात है, एम्बीवर्ट अच्छी बात है। ऐसे हो तो मतलब फ्लैक्चुएट कर सकते हो पर्सनैलिटी को। एम्बीवर्ट में ऐसा होता है ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर। तो मतलब इट्स जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट टू डू, बट दैट व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो बेसिकली टिप नंबर 1 यही था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं आ पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे सीरियसली, लेजिटली आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा अपने। नाउ टिप नंबर 2, यू हैव टू बी द कॉन्फिडेंट पर्सन। सो बेसिकली आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक काइंड ऑफ बिलीव होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। इतना बिलीव आपके अंदर होना चाहिए सो दैट कोई भी पर्सन आके आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके अपनी बातों से। कि अगर आपको कोई आइडियाज़, आपके थॉट्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके थॉट्स कि आपको लेके कि हाँ जो मैं क्या कर रहा हूँ एब्सोल्युटली, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नोबडी इज़ गोइंग टू टेल मी नो व्हाट टू डू, आई विल डू व्हाट आई वांट। सो बेसिकली बाकी लोग अगर आते हैं तो आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं, सुपीरियर बनते हैं अपने आप को, और मतलब इन्फ्लुएंस करवाते हैं आपके थॉट्स को उनके थॉट्स में। जो नहीं करना है, आपको अपने खुद के थॉट्स में रहना है। जो आपने बोली बात उससे करना है। आप ये नहीं कि बोल कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, आपको करना है जो आपने बोला, आपको करना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू वांट टू बी अ गुड गाय और गर्ल, आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो टिप नंबर 2, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है, और जजमेंट पास नहीं करनी किसी को ईजिली। जजमेंट पास करे इज़ नॉट अ गुड थिंग सीरियसली। जजमेंट पास करने से मतलब लोग आपको मतलब सीरियसली लेंगे नहीं। जजमेंट पास कर रहा है ये आदमी करके, तो लेगा नहीं वैसे भी, कि मतलब सोचेंगे कि हमारे बारे में भी सोच सकता है ऐसा करके। किसी के मुंह के सामने आपको जजमेंट पास ईजिली नहीं करनी किसी को भी देख के, जस्ट बाई जस्ट वॉचिंग द लुक ऑफ एनी वन। लुक्स मैटर नहीं करते, जजमेंट भी पास नहीं करनी ईजिली किसी के ऊपर भी। ठीक है, और वो भी नहीं ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आप एक जजमेंट पास करें किसी को लेके, it's not a good thing. Now, tip number 3, you have to do something special things.
अपार्ट फ्रॉम दी ऑल दी योर ग्रुप्स, ऑल योर मतलब रश, आपको मतलब अपने जो क्लास, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द क्लास एग्जांपल, अपने क्लास से कुछ हट के काम करना है। मीन्स कि ये सब मना कर रहे काम करने के लिए, भाई इनको शाय है, इनको ये नहीं करना, आपको खुद मूव करना है, अपना रेज हैंड करना है, जाना है, मैं करूँगा, मैं करूँगी, बोलना है, खुद एफर्ट्स डालने हैं। मतलब वो चीज़ आपको अपनी पूरी होल क्लास से हट के दिखाएगी कि हाँ इसमें कुछ कैपेबिलिटी है, इसमें कुछ बात है, इस बंदी में कुछ बात है करके। वह वो वाला कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए। मतलब कभी कभी, ये नहीं कि मैं हमेशा कह रही हूँ कि हमेशा आपको करना है यही, हमेशा नहीं करना। आपको कभी कभी जो लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे का काम है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो आपको जाना है, करना है, एफर्ट्स करने हैं। और सीरियसली आप मतलब बहुत अडोर करेंगे आपको पीपल, अडोर करेंगे आपको टीचर्स की। हाँ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है इसके अंदर, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस। टिप नंबर 4, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग एवर। रिग्रेट भाई लाइफ में होना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ को लेकर, काश मैं कर पाता, काश ये मैं कर पाती करके रिग्रेट होना नहीं चाहिए। इवन थोड़ा रिग्रेट मेरे को भी है कि मैंने काश स्कूल टाइम में ये किया होता, वो किया होता, इसमें पार्टिसिपेशन लिया होता, मेरा भी होता है। बट ये जो काश वाला वर्ड है ना, वो लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। काश मैंने ये किया होता कुछ साल पहले, ऐसा। तो आपको मतलब इसे वर्ड को ही हटाना है, रिग्रेट वाला वर्ड को, रिग्रेट नहीं आना चाहिए। जब आपको जो मन कर रहा है आपको वो काम करना है, करना। सो टिप नंबर 5 इज़ कि मतलब जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं उनके अंदर कुछ सेट ऑफ थॉट्स होते हैं कि हम जजमेंट का, कि हमको जज कर देंगे अगर हम अपना वॉइस रेज कर रहे हैं, तो मतलब जो यहाँ के सारे लोग हैं वो हमको जज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे में कुछ भी सोच सकते हैं जो मैं नहीं चाहता। ऐसा हम सोचते हैं इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। आपको वही मतलब मेजर थिंग है कि जजमेंट का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अगर कोई जज कर रहा है आपको, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उससे, नहीं ना। तो मतलब वो अपना उन काम ही जजमेंट करना। बहुत लोग होते हैं, सब करते हैं जजमेंट, मतलब सभी करते हैं जजमेंट तो वैसे, लेकिन आपको उस चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए। और अगर एक बार ये फियर ऑफ जजमेंट आपके माइंड से, आपके हाथ से हट गया ना, तो यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। सीरियसली आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगी लोगों से, आपका ये काम करने पे, गोल पूरा करने पे। और मतलब आप हट के रहेंगे, मतलब एक तरीके से बहुत हट के ग्रुप में, मतलब लोग कंसिडर करेंगे तो हाँ आपका हाई लेवल है, हाई स्टैंडर्ड है, आप में मतलब अच्छा माइंड है, सेल्फ अवेयरनेस है आपके पास। तो जजमेंट का जो इशू है ना, वो अपनी लाइफ से हटा दो। क्या कहेगा, क्या कहे करके जो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं ना वो लोग, मतलब बहुत वर्स्ट थिंग है। आपको करना नहीं चाहिए, अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए जजमेंट जो लोगों का होता है। आपको जो मन कर रहा है वो करे, अच्छा लग रहा, अच्छी चीज़। So that's all for today's video. So I just shared my all the experiences of my life, not life but my classes, my school life, all these things. It's going to be very helpful for you guys. See you.